जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जरा सी आवाज बढ़ाओ। साथ संगत जी, खुशियों भरा ये समय जो सतगुरु की कृपा से हम सब के जीवन में आया है, इसके लिए हम सब सतगुरु का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि आज इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस जलती बलती दुनिया में, जहाँ सुकून नहीं है, चैन नहीं है, प्यार का अभाव है, ऐसे समय में सतगुरु की कृपा से हम सभी को सतगुरु की ये शीतल छाया प्राप्त हुई है। साध संगत में बैठ कर के इस निरंकार निराकार परमात्मा का यश करने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक से बढ़कर एक महात्मा बहनें जो गीत के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जहाँ सतगुरु की महिमाओं का वर्णन हो रहा है, वहीं इसका शुक्रिया अदा भी हो रहा है। शुक्रिया अदा इसलिए हो रहा है कि वहाँ पकड़ कड़ लेने जन अपने की गिरह अंधकूप से माया, इस माया रूपी कुएं से निकाल करके हमें इस बैकुंठ में बिठाया है। जो ये 84 लाख योनियां जिसका जिक्र संत और ग्रंथ कर रहे हैं, ये वो अंधा कुआं जहाँ से सतगुरु ने हमें निकाला है, और निकाल करके आवाज़ दी जा रही है, कानू गाफिल होके सोता, आँखा मीची है इंसान, जाग के अपना काम मुका ले, जिसलिए आया विच जहान। हे भोले मानव, जिस लिए इस मानुष तन में भेजा, इस संसार में भेजा, जिसकी तू मांग कर रहा था, जिसको 84 लाख योनियां कहते हैं, उसमें तो मांग मांगता चला रहा है। आज तुझे इस मानुष योनि में भेजा गया है, किसी और कार्य के लिए नहीं, किसी और प्रक्रिया के लिए नहीं, तुझे केवल अपने मूल परमात्मा की जानकारी और स्वयं की पहचान के लिए भेजा गया है। इसीलिए ये आवाज़ दी जाती है, कानू गाफिल होके सोता, आँखा मीची है इंसान, जाग के अपना काम मुका ले, जिसलिए आया विच जहान। आ गया, अब वो कार्य करना है जिसके कारण, जिसके लिए ये मानुष देह प्राप्त हुई है, और वो है अपने मूल परमात्मा निराकार निरंकार की पहचान, जिसके जिक्र अवतार वाणी के माध्यम से बाबा अवतार सिंह जी कर रहे हैं, जिसका ब्रह्म का ज्ञान हम सभी को प्राप्त हुआ है। हम सभी ने अपने मूल परमात्मा निराकार पार ब्रह्म को जाना है, और जान करके अब इसके शोले गाए जा रहे हैं
कि शकीरी गाओ मंगलाचार, घर आए मेरे रामपति भरतार। कि जब मेरे घर रामपति भरतार आ गए हैं, फिर ये मंगलाचार गाया जा रहा है, मंगलाचार गाया जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे परमात्मा की पहचान कराई है, जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवानी वक्तावड़ जोगी। ऐसे परमात्मा की पहचान कराई है, ऐसे परमात्मा से मेरा मिलन कराया है, ऐसे परमात्मा से मेरा गठजोड़ कराया है, जो मेरे पास रहते हुए भी मैं इसको दूर समझता था, कहीं आसमानों के पार, कहीं आसमानों के नीचे, कहीं धरती के नीचे, कहीं धरती के ऊपर, मैं इसको समझता चला आ रहा था। लेकिन जब सतगुरु ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, फिर ऐसा परमात्मा जो मेरे नज़दीक से भी नज़दीक, जिसको सारंग से भी नज़दीक देखा जा सकता है, जो पुतलियों से भी नज़दीक है, जो अंदर बाहर है, ऐसे परमात्मा की पहचान मेरे सतगुरु ने कराई है। जो पहचान श्री कृष्ण भगवान जी ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को कराई थी, वहाँ कोई यज्ञ तपस्या नहीं थी, वहाँ कोई योग साधन नहीं हुआ, वहाँ कोई और उपराला नहीं हुआ। दो सेनाओं के लड़ने का समय निश्चित हुआ, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। जब बीच में लेकर के रथ गए श्री कृष्ण भगवान जी, तो अर्जुन ने देखा यहाँ तो सब ये मेरा परिवार ही खड़ा है, ये मेरे गुरु खड़े हैं, पिता भीष्म में एक से एक योद्धा खड़े हैं, सारा परिवार ही तो है। मोह हो गया, लड़ने से मना करने लगे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। सत्संग जी कृष्ण भगवान जी ने वहाँ पर उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया, और ब्रह्म का ज्ञान कितनी देर में दिया, वहाँ कोई और कुछ ऐसा उपराला नहीं हो पाया। वहाँ केवल हे अर्जुन, तो जिस कार्य के लिए आया है उस कार्य से विमुख मत हो, ये तेरा कर्म नहीं है। सभी जानते हैं इतिहास लंबा है, हमारा मकसद तो केवल जो सतगुरु ने ज्ञान दर्शाया है उसकी तरफ इशारा करना है। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, जब वो तर्क वितर्क में पड़ा रहा, हे अर्जुन तू मुझे नहीं जानता। अर्जुन चौंका, मैं क्यों नहीं जानता आपको? आपके साथ 32-33 साल से रह रहा हूँ, आप मेरे सखा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त मित्र भी हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मुझे नहीं जानता। विचार करने की बात है, क्योंकि 5 तत्व का पुतला खड़ा था वहाँ पर, फिर भी कह रहे हैं आप मुझे नहीं जानता। जो तू मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं हूँ। ये बातें अर्जुन को नहीं कही जा रही थी, ये बातें संसार को कही जा रही थी, क्योंकि संसार का ही पार्ट भी अर्जुन है। इसलिए ये अर्जुन के माध्यम से संसार को कह जाए तो मुझे नहीं जानता। इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। जो आज सतगुरु भी उसी बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, क्योंकि इन चरम की आंखों से मुझे नहीं देख सकता। इसीलिए महात्मा जिक्र करते हैं, मोड़ के मन को दुनिया वल्लो, चित्त गुरु की सरणी ला। ये मन की आंखें खोल, ये ध्यान की आंखें खोल। जो सतगुरु ने मुझे दिव्य दृष्टि बख्शी है, उस दिव्य दृष्टि से इस निरंकार को देख, ये तेरे अंगसंग बस रहा है। रब है मेरे अंगसंग बसता, इसके अंदर बसा मैं, इसके अंदर खावा पीवा पहना,
इसके अंदर रोवा हंसा मैं। सत्संग जी इससे बाहर नहीं है। जब सतगुरु ने इसका ज्ञान दिया, जब सतगुरु ने जनाया ये निरंकार है, मोह भंग हो गया है। अर्जुन का भी हुआ था, हम सबका भी हुआ है। तो सत्संग जैसे निरंकार प्रभु परमात्मा जिसका और नहीं है, जिसका छोड़ नहीं, जो अनंत, ऐसे परमात्मा कि हमें सतगुरु ने जानकारी दी है जी। लाखों वेद किताबें मिलकर गुण इसका नहीं गा सकते, लाखों तपी तपीश्वर मिलकर भेद ना इसका पा सकते। कुल धरती कागज करूं, कलम करूं वन राय, 7 समुद्र के मसे करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अनंत अनंत किया उपकार, इसने ये अनंत है, लेकिन अनंत ही इसने उपकार हम सब के ऊपर किया है। हर पल छिन कर रहा है, क्योंकि ज्ञान गुरु का इंसानों को रब का घर दिखलाता है। ये सतगुरु ने मेरे ऊपर उपकार किया है कि मुझे निज घर में बसाया है, मुझे निज घर में बसाया है। जिस घर की तलाश थी, मुझे उस घर में बसाया है, क्योंकि मुद्दतों से हम भटक रहे थे। किसकी तलाश? अपने घर की तलाश के लिए, अपनी पहचान की तलाश के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझको कहाँ जाना है, इसके लिए मैं भटक रहा था। तो सतगुरु ने भटकन दूर की है। सतगुरु ने मुझे मेरे मूल परमात्मा से मिलाया है, जिसका हम सब गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए साध संगत जी, हम हर पल छिन इसके ध्यान मगन रहें, इससे बातें करते रहें। ये निरंकार मेरे अंग संग बसता है, इससे बातें करें। और बातें करने का जरिया जो सतगुरु ने मुझे दिया है, इसके टेलीफोन नंबर जो मुझे दिया है, वो सबके पास है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हे सतगुरु, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। ये इसका नंबर है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसीलिए हर पल छिन हम इसके एहसास में रहें, इसके विश्वास में रहें कि ये मेरी बाँह पकड़ करके मुझे साथ साथ लेकर के चल रहा है। हम इसके इस एहसास में जीवन जीते चले जाएं, तो फिर वो ताती हवा मुझे नहीं सताने वाली है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी बाँह पकड़ रखी है। भय खत्म कर दिया है। जो मुझे संसार का भय था, वो मेरे दिलो दिमाग से निकाल दिया है। किसी का भय, कहीं पीर पे सलाम नहीं करी है, कहीं प्रसाद नहीं चढ़ाया है, कहीं मुझे ऐसा नहीं किया तो मुझे ऐसा नुकसान हो जाएगा। तो सतगुरु ने वो सब भय दूर किया है कि तू ये शरीर नहीं है, तू चेतन आत्मा है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु उड़ा नहीं सकती। तू तो वो अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि तेरा परम पिता भी अजर अमर अविनाशी है। हे बुलिया, हस्ती छोड़ के देख बुलिया, जिसको तू जप रहा है वो तू स्वयं है। तो सद्गुरु ने ये पहचान कराई है मुझे। सद्गुरु ने ये मेरे ऊपर उपकार किया है। इस उपकार के लिए मैं सदा ही सद्गुरु का शुक्रिया अदा करता जा रहा हूँ, शुक्रिया अदा करता जा रहा हूँ। इसका उपकार भुलाया नहीं जा सकता, इसका उपकार उतारा नहीं जा सकता, लेकिन उपकार उतारने की कोशिश कर सकते हैं। किस बात से? कि जो गुरु दसे सो कुछ करना। जो गुरु का हुक्म आ रहा है हम उस तरफ दौड़ते चले जाएं। जो गुरु का संदेश आ रहा है हम उसको मानते चले जाएं। जो गुरु का हुक्म आ रहा है हम उसको अमली जामा पहनाते चले जाएं, तो वास्तव में जीवन में बाहर आ जाएगी, वास्तव में जीवन में निखार आ जाएगा। जो सतगुरु आज मुझसे चाह रहे हैं मेरा गुरसिक सहज अवस्था में जीवन जिए, मेरा गुरसिक सरलता में जीवन जिए, मेरा गुरसिक निर्मलता में जीवन जिए, साथ संग जी वो संतों वाले गुण आ जाएंगे, वो संतों वाले गुण भर जाएंगे। क्योंकि सद्गुरु ने मुझे संत बनाया है, और संत का नाम संसों का अंत होना है। अगर संसों का अंत हो गया है तो वो संत कहला रहा है, क्योंकि